देखो देखो, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, तुम्हारा किया धरा है। माँ आप रहने दीजिए, मैं खुद ही लगा लूंगा। पर लला, माँ आप आराम कीजिए। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। नहीं चाहिए चाय मुझे। प्लीज चाय पी लो बेबी बू। मुझे नहीं चाहिए चाय, ले जाओ। हम कुछ समझे नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? तुम्हें तो सब कुछ समझाना पड़ता है ना, ना समझ हो तुम। देखो एजे की हालत दिख रही है तुम्हें? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। दादी की टेंशन की वजह, लक्ष्मी की उदासी की वजह, इस घर में होने वाली हर गलती की वजह तुम, सिर्फ तुम। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां देखो, सरू को देखो। उसे तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे ना तुमने, रेस्टोरेंट में मैनेजर बनने के। आज ना चाहते हुए भी उसे किचन में खाना बनाना पड़ रहा है। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से गुड्डन, तुम्हारी वजह से। मेरे पति किशोर पिछले 16 घंटों से रेस्टोरेंट में लगातार काम कर रहे हैं, पता नहीं कब घर पे आएंगे। इस घर में फैले हर अशांति का कारण तुम हो, गुड्डन अक्षत जिंदल, तुम। ये चाबियां कमर पे लटकाने से या लोगों को उनके पसंद का काम दे देने से परिवार में खुशियां नहीं आती। एक परिवार को खुश रखने के लिए, साथ में रखने के लिए जो गुण होने चाहिए ना एक इंसान में, वो तुम में नहीं है गुड्डन। तुम अगर ऐसे ही इस घर को चलाती रही ना, तो ना तो ये परिवार खुश रहेगा और ना तो ये घर सुरक्षित। एक सास की जिम्मेदारियों का निर्वहन तुमसे कभी नहीं हो पाएगा गुड्डन, कभी नहीं। पहली बार किसी के कहने पे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि तुमसे ना हो पाएगा। हमें लगता है दुर्गा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये चाबियों का गुच्छा सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे और अच्छे से निभाने की जरूरत है। तो आज से हम खुद से एक वादा करते हैं कि अब अपनी पूरी जी जान लगा देंगे और असल मायनों में इस घर की सास बनकर दिखाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारे रहते इस घर की खुशियों को और शांति को कुछ नहीं हो सकता। ना परिवार में कोई दुखी रहेगा, ना ही घर में कोई प्रॉब्लम आएगी। बैठिए आराम से, पहले घाव को साफ करने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, चलिए 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 चलिए। अब है ना, आराम से यहीं बैठे रहिएगा, हम अभी आ रहे हैं। हिलिएगा मत। जल्दी से ठीक कर देंगे। सब आराम से बैठे रहिए।
तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अब क्या किया हमने? अरे कोई घाव को इतने गर्म पानी से साफ करता है क्या? पहले इतना जल रहा था और अब तो रुकिए। अच्छा एक मिनट रुकिए। हाँ अभी कर देते हैं। सॉरी हमें ना ठंडे से धो देते हैं। भगवान, ठंडे पानी से भी तो उतना ही चलेगा ना। देखो गुड्डन, तुम रहने दो। अच्छा नहीं तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं सॉरी, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए, हिलिएगा नहीं, बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। सॉरी हाँ, अब हम बकायदे से करेंगे, बैठ जाइए। बर्फें जमी थी आँखों में, इनको था फिर कभी पिघलना, जो लिखा हुआ है पहले से नामुमकिन। ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या जरूरत थी आपको उनको इतना मारने की? कम मार में भी सबक सीख सकते थे ना वो, पर नहीं, आपको तो हीरो बनना था ना। अब जस्ट बिकॉज आप जिम जाते हो उसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी वर्कआउट शुरू कर दोगे। तो वैसे आपके लिए तो ये वार्म अप होगा ना। और अब देखो कैसे वार्म पानी से भी तकलीफ हो रही थी, और होगी ना। इतने गड्ढे तो सड़कों पर नहीं होते हैं जितने आपके फेस और बॉडी पर हो गए। पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमें ना आपको अच्छे से ठीक कर देंगे। अब सब आप हम पर छोड़ दीजिए। कर तो रहे हैं, अब क्या हुआ? ऐसे ठीक करोगी तुम, और ज्यादा दर्द देकर? नहीं। गुड्डन तुम प्लीज रहने दो, मैं अकेले कर लूंगा। अच्छा सुनिए, सॉरी हाँ, अब हम पक्का से कुछ भी गलत नहीं करेंगे। क्या? रुको, हाथ हटाओ, और गंदा कर दोगी। मेरी आंखें खुले जब भी खुले तेरी आहट पे, जो दम बाकी है वो निकले तेरी चाहत की चौखट में। अब हम पक्का अच्छे से करेंगे। और क्या, तब से आप ही तो इतना हिलडुल रहे हैं। अगर आप आराम से बैठ जाएंगे ना तो हम भी अच्छे से दवा लगा पाएंगे, पर नहीं, इतने बड़े हो गए फिर भी बच्चों की जैसी हरकतें करते हैं। मैं बच्चों जैसी हरकतें कर रहा हूँ? हाँ ठीक है, ओके। अब मैं यहीं बैठा हूं और तुमको जो करना है करो, हिलूंगा तक नहीं। करो। पक्का ना? 100% तुम करो। हाँ अब हम लगा रहे हैं, और सीधे बैठे रहिएगा। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मर हमसे भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने, जिनको था दर्द बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। देखा, हो भी गया। अब है ना, आप यहीं बैठे रहिएगा, हम नीचे से आपके लिए ना हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं, आप उसको पीकर सो जाइएगा, फिर देखिएगा सुबह तक कैसे घोड़ा बन जाते हैं। घोड़ा? क्या घोड़ा? नहीं मतलब मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं है, समझी ना? सरू बहू ने लस्सी भेजी थी, वही काफी है अभी। और ये क्या अजीब पट्टी बांधी है तुमने? इसमें तो नींद भी नहीं आएगी मुझे। वो जो हल्दी वाला दूध है ना, वो प्लीज तुम खुद ही पी लो। क्या ना, तुम्हारे दिमाग को घोड़ा बनने की ज्यादा जरूरत है, एकदम स्लो है। अच्छा, एक तो हमने आपकी पट्टी करी और ऊपर से अब भी हम पे
सो भी गए? अभी तो आपको पट्टी अजीब लग रही थी और अभी नींद भी लग गई। आए बड़े, हमारे दिमाग को स्लो बोलने वाले। वैसे ना बहुत बहुत थैंक यू अंकल। अगर आज आप ना होते ना तो गुड्डन तो जिंदा ही ना होता। कभी कभी तुझे देखकर ना इतना तरस आता है यार, काश तू उसी दिन मर गई होती। देखना, मैं कब से यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ, तब तुझसे कुछ होता ही नहीं है। एक मिनट, वैसे अच्छा हुआ जो तू खुद ब खुद रास्ते से हट गई। तूने रेवती को देखा है? उससे दूर तो रहा ही नहीं जाता। पता है कितना प्यार करती है वो मुझसे। चलो 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 चलो, हाथ दिखाओ। तकलीफ हो रही होगी ना तुम्हें मुझे यहाँ देखकर, रेवती के बारे में सुनकर, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी तुम्हें याद है ना, हम दोनों ने कसमें खाई थी कि एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे हमेशा। तो चलो एक आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, उसके बाद ना कसमें रहेंगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी। फिर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और मुझे रेवती। और हाँ, इस बार सीधे सीधे मर जाना, ठीक है ना? कोई नाटक नहीं है। चलो टाइम रुको। तुम्हें तो पसीना आ रहा है बेबी, क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? समझ गया, तुम एक बार मुझे तुम्हारी सौत के साथ देखना चाहती हो। क्या यार, तुम भी क्या याद रखोगे? एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ेगी ना मुझे। अभी मैसेज करके उसे बुला लेता हूँ, रुको। रेवती, लो मैसेज कर दिया। तो पता नहीं कब पड़ेगी, उससे अच्छा मैं फोन ही कर लेता हूँ। भैया, लस्सी आपके लिए। लस्सी? क्या बात है, आज इतना प्यार? हाँ, भाई हो आप मेरे, और प्यार तो आएगा ही ना। कितना काम करते हो बाहर आप, और आज तो आपने एनकाउंटर भी किया है, तो इसीलिए सोचा कि आपको ठंडी ठंडी लस्सी पिला दी जाए, जिससे आपका दिमाग और शरीर दोनों ठंडा रहेगा। पी लेना। हाँ, लस्सी दीदी कैसी थी? वाह सरू, क्या लस्सी बनाई थी,
पूरी थकान निकल गई। अब तो बस मन कर रहा है कि जाके सो जाओ। हाँ दी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि सब लोग चैन की नींद सो जाएं। अच्छा, तो बड़ी प्यारी है। अच्छा, अब मैं ना एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही। हाँ ठीक है। इस लस्सी का जादू तो कल सुबह ही पता चलेगा पूरे जिंदल भवन को। आखिरी बार चैन की नींद सोएंगे सब। ये सब किसने किया है? हाय हाय, ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? हे कान्हा, ये क्या हो गया? घर का सारा सामान कहाँ गया? हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं क्या? एक मिनट। आप कल वो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे ना कि घर बैठे बैठे सारा सामान बेचो? बेच दिया? अपनी बकवास बंद करो। घर का सारा सामान चोरी हो गया गुड्डन। कब और कैसे? इस सवाल का जवाब तुम्हें देना चाहिए। सरू और लक्ष्मी की सासू माँ, आप हमें बताइए कि इस घर में ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताइए। बताइए कैसे हुआ ये सब। पर हमें कैसे पता होगा? हम तो सो रहे थे ना। और किसी ने पुलिस को बताया कि नहीं बताया? और किसी को चोट वोट तो नहीं आई? ठीक है ना लक्ष्मी जी? आप ठीक है ना? हाँ दादी, आप ठीक हो ना? अगर हमारी आंख खुल गई होती ना दुर्गा जी, उन चोरों को ऐसा सबक सिखाते। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब तक गहरी नींद में सो रही थी, पर अब जागने का वक्त आ गया है। देखो जरा गौर से, कोई भी जोर जबरदस्ती करके इस घर में नहीं घुसा है। वहां देखो, दरवाजे का ताला वैसा का वैसा है, खिड़कियों के शीशे वैसे के वैसे हैं। कैसे? दुर्गा बहू, बेटा ये क्या कह रही हो तू? दादी, मैं वही कह रही हूँ जो दिखाई दे रहा है। ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब चोरों के पास इस घर की चाबियां हो। चोर आराम से दरवाजा खोल के अंदर आए और इत्मीनान से सारा सामान ले गए। इसका मतलब कोई तो है ना जिसके पास इस घर की चाबियों की डुप्लीकेट चाबी है। घर की चाबियां? जी हाँ, घर की चाबियां जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। कहाँ है चाबियां, बताओ। शांत क्यों हो, बोलो। गुड्डन, दुर्गा बहू जो पूछ रही है उसका जवाब दो। घर की चाबियां कहाँ है? चाबियां कहाँ जाएंगी? हमारे पास ये कमरे में, अभी ले आते हैं।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाबियां तो यही है, कचरे में पड़ी थी।